बजट आ रहा है, बजट सर करोड़ों रुपए अरबों रुपए SCR का इन्हें लाया नहीं सर इस पंचायत का कि साढ़े पानी साढ़े रस्ते वो गल नहीं रहा, कम से कम स्कूल ले सर मैं DC में CSR ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ बिल्कुल ਕੋਈ नहीं सर, डेवलपमेंट देना एक भी पैसा सर इधर कोड़ी बिच एक भी पैसा नहीं लाया सर। SCR एक गेस्ट हाउस सामने सर उस कैमरा को मैं देख सो उधर मंदिर है पूरा सर इन्हें मंदिर का सारा पत्थर पूरा इन्हें लाउड़िया मतलब प्रोटेक्शन वर्क अपने गेस्ट हाउस ही किया। लेकिन असें आख्या सर 10 बार कोई इनका चीफ है सर एक रेलवे का 10 बार वो कोंकण रेलवे का वो कोल गए आखिर हम कर देंगे इसका हम पार्क बना देंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, खाली झूठ झाट बोलिए असें सैर करते रहा। और स्कूल की देखो सर के हालात है साढ़े स्कूल की मतलब 10 बार असें एडमिनिस्ट्रेशन CO वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल की है उन्हें भी दिता प्लस असें एक मनोरंजन होर बनाइए रखे दा लेकिन स्कूल की खस्ता हालात है सर सारे स्कूल की। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ ਡੈਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਟਾਟ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜਾ ਦੇਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹ एडा वड्डा जिहड़ा है वर्ल्ड का फेमस रेलवे स्टेशन जिहड़ा बनी चुके दा है कि कुछ आखना चाहो? देखियो सर ये देखो सामने बिल्डिंग क्रैक हो चुकी है तो ये ऊपर दा पत्थर आंदा ना सामने दा एक क्रैक करी ऊपर बच्चे थल्ले पड़ा लेकिन बारिश होंदी तां भी इन्हें स्कूल बंद करना पै जांदा क्योंकि ऊपर पत्थर आउंदा बच्चे मरोई जांदे इत्थे तो ये कारण इत्थे बहुत मुश्किल है इन्हें पढ़ाने भी टीचरें ही। तो ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? डिमांड जी देखो ये मिडिल स्कूल है ਇਹਦੇ ਚ ਡੈਕਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ तो ਬੱਚੇ ਟਾਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ नहीं की है ये सारे ही असें आख्या भी है कोंकण रेलवे भी आख्या सारे ही आख्या कि थोड़ी अगर इन्ना कम होता इतने बाकी वाला तो कम से कम थोड़ा ऐसी चार दीवारी करो जहाँ कोई थोड़ा बच्चे की सेफ्टी वास्ते कुछ ना कुछ करो। लेकिन अज तक कोई उन्हें 1 रुपया नहीं लाया इस स्कूल उपर ते बच्चे की बड़ी बुरी हालात है जी कि भाई मजबूर हैं भेजना पौंदा कि तुस प्राइवेट स्कूल या रियासी शहर दे विच ये बच्चे की पढ़ाई सको कुत्थे जी साढ़े इत्थों सारे मजदूर वर्कर लोग हैं जां गरीब जिमीदार हैं वो रियासी सिटी च रौहना जेह्ड़ा उंदे वास्ते मुश्किल हो जांदा साड़ी कोई इन्नी कोई इनकम नहीं है कि जेह्दे कारण अस सिटी च बच्चे पढ़ाई सकने साढ़े इयै लास्ट इयै स्कूल है इत्थे तक भेजने ते ना तां पढ़ी सकदे ते ना कुछ ते बस जनेह् हैन उ'ऐ घर भेजंदे उठी। हाँ जी बिल्कुल ये लोग जिहड़े ने साफ तौर पर विरोध जिहड़ा ना करी आदे न कि इस मिडल स्कूल कोड़ी दी जिहड़ी हालात है इहदे विच सुधार जिहड़ा है वो जल्द कोला जल्द लाया जाए क्योंकि इस वर्ल्ड दे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की तैयार करने आस्तै जिहड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा इत्थे मैन पावर जिहड़ी उत्थे दिक्खी जाती है मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता यानी कि शोर शराबा इत्थे नॉइस जिहड़ा पोल्यूशन जैसा जिहड़ा अस आखी सकने वो हमेशा बने दा रौंह्दा है और इत्थे बच्चे जिहड़े ने मजबूरी च तालीम जिहड़ी अपनी हासिल करदे न लेकिन एक मौत दे मूँह दे विच हमेशा जिहड़े ने अपनी जान जिहड़ी जोखिम विच पाइयै रखदे न क्योंकि उप्पर जिहड़ा पत्थर जिहड़ी डिग्गने दी जिहड़ी है हमेशा समस्या बनी दी रौंह्दी जिस वेले बरसात जिहड़ी है जवानी च होंदी है तो उस वेले पानी का जिहड़ा बहाव है जिहड़ा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होंदा है तो बच्चे आस्तै जिहड़ा नुकसानदेह जिहड़ा होई सकदा है। हुण लोग जिहड़े ने आने वाले टाइम पर सड़कें उपर भी उतरना जिहड़े ने शुरू हो जाने क्योंकि हुण वर्ल्ड दा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिहड़ा है वो तैयार हो चुके दा 98% के करीबन जिहड़ा काम पूरा हो चुके दा ट्रेन दौड़ने दे जिहड़े हूँ टाइम जोड़ा आई चुके दा लेकिन ये लोग विरोध करा देन कि अगर आने वाले टाइम च इंदी समस्याएं का हल नहीं होया स्कूल जोड़ा है वो इमारत अच्छे तरीके कन्नै नहीं तैयार की गई अगर चार दीवारी नहीं दी गई स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिता गया तो लोग जोड़े सड़कों पर उतरी जोड़ा विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहर भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय G20 बैठक कश्मीर में एक अच्छे नोट पर संपन्न हुई। प्रतिनिधि कश्मीर के अतिथि से काफी खुश थे। स्थानीय लोग भी इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को ग्राउंड पोच तुंदा स्वागत है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰਾਲੀਆ इलाके भी ਜਿਹੜਾ है तुसी रोड मेरे पीछे दिखा करते हो ये रोड ਜਿਹੜਾ है बिशना कोटली और मीरा साहब की जोड़दा और इस रोड की तुसी हालत देखी सकते हो कि रोड के बीचों बीच ਜਿਹੜਾ एक तलाब बने दा और ਜਿਹੜਾ संबंधित विभाग है वो भी ਜਿਹੜਾ इस ओर कोई ध्यान नहीं दे करता और ਜਿਹੜੇ डेली आने जाने वाले लोग हैं जो इस रस्ते तो गुजरते हैं और बारिशों के दिन भी खास करिए उन्हें जी है ये परेशानी इतने झेलनी पे करती है क्योंकि लगातार तुम देखी करते हो
कि किन्ना पानी जेह्ड़ा रोड दे बिच जमा हो चुके दा है कि इ'यां लग्गे करदा जि'यां कोई तलाब जेह्ड़ा है रोड दे बिचो बिच जेह्ड़ा बनी चुके दा और संबंधित विभाग जेह्ड़ा अपनी अक्खां बंद करियै जेह्ड़ा ओह् बैठे दा और इस होर जेह्ड़ा कोई ध्यान जेह्ड़ा ओह्दा जेह्ड़ा इस होर नहीं है। और गल कीती जाए तो केईं जेह्ड़े दो टैरी वाहन हैं ओह् इत्थूं निकलना होंदा बड़ा मुश्किल है। वो रोड जेह्ड़ा काफी खराब है और लोगों की जेह्ड़ी आए दिन परेशानी होई करदी है। गल कीती जाए तो कन्नै ही आर्मी स्कूल है और बच्चे जेह्ड़े पैदल भी इत्थों गुजरते हैं और लगभग बारिशां दे दिनां विच जेह्ड़ा गल कीती जाए तो 3 तो 4 फुट पानी जेह्ड़ा रोड दे विच जमा हो जांदा ते आने जाने वाले लोगों की और जेह्ड़े वाहन चालक हैं उनकी भी काफ़ी परेशानियां जेह्ड़ियां होए करदियां न। अगर गल कीती जाए तो पुली जेह्ड़ी है एक टुटी दी है उहदे कारण जेह्ड़ा पानी की निकासी नहीं हो पाए करदी और जेह्ड़ा विभाग है वह भी इस ओर जेह्ड़ा कोई ध्यान जेह्ड़ा नहीं दिया करता। इस उपर गलबात करने से स्थानीय लोग हैं उनके कन्नै गलबात करते हैं कि केह् परेशानियां जेह्ड़ियां आए दिन उनकी पेश आया करदियां। जी सर, ना करो। देखिए, मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं मरालिया गांव का निवासी हूँ। तो क्या कि ये देखिए आज का जो मुद्दा है ना वो ये है कि ये जो रोड इरिगेशन गेस्ट हाउस से लेकर बिश्नाह या बॉर्डर एरिया धबलार तक जाता है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। रोड तो उन्होंने बीच में पक्का करते रहते कुछ करते, लेकिन ये बीच में गैप है मरालिया की इरिगेशन गेस्ट हाउस से 100 मीटर आगे। उस गैप से क्या होता है कि उस साइड से पानी सारा आता है, आगे मकान बन गए, पानी उस गैप में 3 या 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। जिस दिन खड़ा होता है आगे 10 दिन में पानी सूखता नहीं है क्योंकि निकासी कोई नहीं है, आने जाने वाले लोग गिरते हैं। ये रास्ता कम से कम 2 या 3 विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और ये सीधा सीधा बॉर्डर आरसपुर को जाता है या अरनिया साइड जाता है। उस साइड से जो लोग आते हैं यहाँ पे स्कूल में, बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ने आते हैं, केवी में आते हैं, यहाँ आगे और भी स्कूल है वहाँ पढ़ने आते हैं, उनको बहुत परेशानी है। बहुत इतनी परेशानी है कि कई लोग तो बेचारे गिर के वापस चले जाते हैं। गाड़ी वालों को छोड़िए, पैदल वालों को क्रॉस करना मुश्किल है। गाड़ी तो जो बंद हो जाएगी, सड़क से पानी पड़ेगा कुछ हो, लेकिन जो पैदल चल रहे लोग उनका भी मुश्किल है। तो विभाग ने क्या किया, एक बार आए, मलबा फेंक दिया, चल दिए हुए। उन्होंने क्या कि रोड तो बनाया लेकिन 100 मीटर तक छोड़ दिया, 100 मीटर ये इसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। विकल्प ये होता है मेरी नजर में कि इसके साथ में नहर लगती है, इसमें कोई ऐसी पाइप डाले जो पानी सारा नहर में चले, सूखा रहे, इसको बराबर बंद करके या फिर जो इसका नेचुरल रास्ता था वो साथ में नाला सड़क के किनारे दूसरी साइड बनाया जाए, सीधा आगे बाग से पानी जाता था वो निकल जाए आगे। और इसके सिवाय कोई समाधान, लेकिन विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो सड़क बनाने पर जोर है, इस काम कर रही है, छोटा सा कल्पिट या कुछ पाइपिंग कर दो, कुछ कर दो, लेकिन इस पर विभाग कुछ नहीं कर रहा। हमारी प्रशासन विशेषता एलजी से ये प्रार्थना है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस तरह देखिए, छोटा सा धब्बा है, एक छोटा सा धब्बा, लेकिन पूरे विकास को ये बिजली उड़ा रहा है, पूरे विकास की मुँह चिढ़ा रहा है। जो सबका विकास सबका विश्वास लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन सामने गुजर बस्ती है, गुजर बस्ती सारा जितना मलबा बह के आता है, गोबर वगैरह बहता है, यहाँ के जमा हो जाता है। यहाँ से निकले बदबू, गंद, प्लास्टिक बोतलें, चप्पल, सब कुछ आपको मिलेगा। इतना गंद है कि आप यहाँ से 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। प्रशासन को चाहिए कि इसका कुछ हल निकाले और हल ऐसा निकाले कि ये टेम्पररी ना हो, स्थायी हल निकाले। जी, साफ तौर पर स्थानीय लोगों का इहो आखना कि पानी की निकासी नहीं होने कारण जिहड़ा इत्थे पानी जमा हो जाता और लंबे समय तो पानी जिहड़ा ते जमा होया करदा। स्थानीय लोग जिहड़े हैं उनकी भी काफी परेशानी होया करदी है। कुछ और लोग उनके कन्नै भी। तुहाडा नाम? सर, मैं लवली शर्मा जी। सब तो पहले न्यूज़ 18 ਦਾ धन्यवाद करने हैं कि जेडे इत्थे आए ना और मौके पर आने उन्हें ये दिखा कि क्या हालात ने। ये अज नहीं, एक प्रॉब्लम काफी अरसा ला लो, अज तक इस रोड का ना कुछ हो सकिया ते ना कुछ गवर्नमेंट ने ध्यान दिता। हालांकि कि बीआईपी मूवमेंट भी होंगी है, जिसले बीआईपी मूवमेंट होंगी है उसमें मलबा शलबा पाइप हुई उतना प्रेस करिए चली जाते हैं कि अगले पता नहीं लगे। लेकिन इस मुद्दे ही काफी बार अं पहले भी उठाया और अज भी उठाना चाहते हैं कि इतने आनी है संबंधित जो विभाग है एक बार इतने आए। अज दिखे मूवमेंट आती है, प्रशासन ने इतने चेक इतने कर देना, इसे मलबा मुलबा पाइए निकली जाते हैं, लेकिन अज तक इस तरफ कोई ना ध्यान नहीं दिता। खासकर कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ज्वाइन कर दिया और सीधे बॉर्डर ही लगता है रोड, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं था। मतलब काफी थ्रू सरपंच भी काफी बार डेपुटेशन लेके गए हैं, लेकिन इस तरफ नहीं दिता। और बाद जिले बारिश आती है, एक तो गुजर बस्ती में सारे गुजरे घर अंदर पानी चली जाता, उतों जिले पानी रिवर्स होता है, आनी आई जाइए इतने आता है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। और खासकर एक ऐसा रोड है कि 24 घंटे से बीआईपी मूवमेंट चलती रहती है। और बाद कदे 2 आर्मी स्कूल नजदीक है, केवी स्कूल है और सारे स्टेट बोर्ड के स्कूल काफी ने इधर। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाई ओड़ेआ कि इसलिए अस कठुए दे विच हां और तुसें मैं तस्वीरें दसना चाहांगी। इत्थे हिंदू मुस्लिम भरा कट्ठे होइए जेहड़ा
हिंदू मुस्लिम एकता की नारेबाजी करा करते हैं। और तुसें सनाया उड़े कि बबलू जसरोटिया हरिपाल सिंह और जेडे ने वो थाईलैंड च जा करते ना। और तुसें सनाया उड़े कि इत्थे पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट जी शुरू होने वाली है और उहदे वास्ते अज जेडे हिंदू भरा की मदद वास्ते अज जेडे गुज्जर भरा जेडे मुस्लिम समुदाय के भरा साढ़े सामने आए ना। इत्थे रिवायत रही है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की और अज वो एक बार दोबारा जी है साबित करीती है, उन्हें सिद्ध करीती है। और आइए पुछने ने कियां कट्ठे रौंदे और कठुए का जो भाईचारा अगे कियां बनी रौना चाहिए। जी सर के नाम और के प्रोग्राम है? जी मेरा नाम अब्दुल रशीद पोसवाल है। अज अस इत्थे कट्ठे होए दे आं। साडे बड़े भरा बबलू सिंह जसरोटिया जी जेडे ने थाईलैंड गी जा दे न इंटरनेशनल गेम जेड़ा पार्टिसिपेट करा दे पावर लिफ्टिंग दी। अज साडे गुज्जर बरादरी ने जेड़ा है इंदे जान वास्ते एक इंतजाम किया भी जेड़ा इंदा थोड़ा बहुत हो सकता एक रकम जी है इंदे वास्ते कट्ठी की है, इंदे वास्ते जान वास्ते टिकट और आने वास्ते टिकट कट्ठी की है। क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम जेड़ा साडा भाईचारा है ये बहुत पुरानी एक रवायत है, बरसों साल पुरानी आए करती है जम्मू कश्मीर की और साडे मुल्क की। इस वास्ते अस चाहते हैं कि यह रवायत हमेशा बनी रहे क्योंकि साडे आपस दे विच बाह बर्तन ब्याह कारजें दे बहुत सारा एक दूए नाल सुख दुख असी बंडिए चलने। इस वास्ते साडे एक हिंदू भरा ने साडे बड़े भरा ने एक पिछे 16 दिसंबर की भी पिछले दिन साढ़े आस्ते साढ़े मुल्क आस्ते साड़ी रियासत आस्ते एक 3 गोल्ड मैडल जेडे साढ़े इधर इन्हें लियांदे है जीती है थाईलैंड का। और इस बार मुड़िए इन्हें 26 27 28 अज 25 तरीक कोला ये जा देन 26 27 28 उत्थे अपना पार्टिसिपेट करनगे। और सानू उम्मीद है कि ये जेड़ा नौजवान जेड़ा हिंदू मुस्लिम गुज्जर जेडे भी नौजवान जेडे नशे की तरफ तकोए करते हैं सानू उम्मीद है भी उन्हें एक मैसेज मिलेगा कि आइंदा वो नशे वाली साइड नहीं जान। और साढ़े बड़े भरा बबलू सिंह जसरोटिया जी की साइड दिखी है वो भी सेहत वाला ख्याल रखन और नशे की बिल्कुल दरकिनार करन और अपने भाईचारे की और अपने मुल्क वास्ते मेहनत करन। बिल्कुल रशीद और ने बड़ी अच्छी गल आखी ना कि रिवायत जी कठुए की वो कायम रौनी चाहिए। और अज इनकी मदद वास्ते जेडे मुस्लिम भरा जेडे ने अगे आए ना और बबलू सिंह उनके वास्ते उन्हें टिकटां कटाई दियां ने थाईलैंड दी उनके वास्ते कुछ रकम भी जी वो भी सहायता की होंगी। बबलू सिंह होरें पुछने कि कितनी खुशी हुआ करती जी बाजी जी बबलू जी कितनी खुशी का? मैं बहुत खुशी हो रही है। अज बड़ा खुशी का वेला है कि जिथे मैं जाने की तैयारी करा दा हा उत्थे कुछ प्रॉब्लम भी होंदी आ, कुछ घर दियां भी कुछ बाहर दियां ते मगर जिल्लै गलबात की है कि सारे पौसपाल साहब ने रशीद साहब ने सारे अपने समाज के जिन्ने भी साढ़े गुज्जर महासभा कठुआ जम्मू कश्मीर के जोड़े पदाधिकारी ने मेन पदाधिकारी ने जिल्लै गल की कि मेरा हुण नवां कंपीटिशन जिहड़ा 26 27 28 गी होआ दा ते ओह् आखदे कि तुसीं ते जा दे हो साढ़ा केह् कंट्रीब्यूशन है। मैं आख्या सर तुहाड़ा केह् कंट्रीब्यूशन तुहाड़ा एक ब्लैसिंग्स तुहाड़ी एक आशीर्वाद होई आ सारें दा ते तां भी उत्थे ही है कोई असीं हिंदुस्तान ते अच्छा करी सकने आं। उन्हें आखेआ नहीं इन्हें क्या किया एक्शन साहब ने 10,000 रुपये दिता, पोसवाल साहब ने 10,000 दिता, ये शाह मोहम्मद उन्हें दिता, अबीब ने दिता, एक कुछ लोग नहीं आई सके जियां मुरीद साहब ने जियां शेरा गुज्जर ने उन्हें 16,000 दिता। इयां सारे मिलिए 50-60 रुपये ये 2 टिकट आने जाने 35-40 रुपये का लगा 35,000 राहत मिली है बहुत बड़ी राहत है। बूस्ट मिले और बहुत अच्छा। मैं पिछले 16 दिसंबर 3 गोल्ड मैडल हिंदुस्तान तक मैं विन करी लेंदे। उन्हें नवा कंपीटिशन है ओलंपिया एमेच्योर एशिया। ये ओलंपिया एमेच्योर एशिया 26 27 28 की जो थाईलैंड पताया के हुआ था तो वो ताई ये मैं अपने समाज की गल की अपने भरा ने रशीद पोसपाल जी ने एक्शन साहब ने गल की शाह मोहम्मद ने गल की कि मैं जाना। इन्हें आख्या भी साड़ी तरफा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इन्हें फिर अपने बरादरी मीटिंग की कुतै अपनी मस्जिद ही बैठे उत्थे डिस्कस किया तो उन्हें आख्या भी नहीं असें मदद करनी। इन्हें फिर भी बहुत बड़ी गल है कि जिन्हें मिगी 50-60 हज़ार रुपये की मदद की जिहदे च टिकटां बनाई थी आने जाने दियां और ये कन्नै ये अपने करंसी देई थी। मैं सच आखना साढ़े इत्थे जिथे ग्राएं च जाई चली जाओ वो प्यार जिहड़ा 47 कोला पहले है अज भी साड़ा ग्राएं च बहुत ज़्यादा प्यार है। कट्ठे बौह्ने दुख सुख च असीं कट्ठे जाने ब्याह शादियों च कट्ठे रौह्ने एक दूए दे घर परिवार जाने सानूं नहीं लगता कोई ऐसी गल है। मगर जिल्लै टीवी विच बैठो उल्लै लगदा भी क्या कौन ऐसी पार्टियां जिहड़ियां वोटें खातर जहर घोला दियां। वो जहर असें नहीं घोलने देना।
असें अपना एकता भाईचारा बनाइए रखना, असें अपने नौजवानें गी नशे कोला दूर रखना। अस चाहते हैं कि सारे बच्चे जेह्ड़े बिल्कुल सिक्योर रौहन और चिट्टे गी जां जेह्ड़े बाकी नशे कोला दूर रहिए अपने देश दी, अपने समाज दी और अपने माता पिता दी इज्जत करन और अपने देश दा नां रोशन करन। बिल्कुल बबलू होरें भी सनेहा दित्ता, इन्हें आखेआ कि जियां इन्हें भ्राएं दी अज मदद जेह्ड़े मुस्लिम भ्रा जेह्ड़े हिंदू भ्रा दी मदद आस्ते अग्गे आए ना और इंदा डबल बूस्ट होई है। इन्हें लग्गा कि हुण इंदे अंदर और ज़्यादा एनर्जी आई है जियां इंदे भ्राएं दा साथ मिलेआ। एक साथी होर जुड़ा करदे जी सर मैं क्या सर अज प्यार अगे भी बरकरार रहोग और क्या हिंदू भ्रा भी जुल्लै तुस अज जंदे हो जां कोई त्यौहार होंदे आंदे ना थोड़े कोल? बिल्कुल जी, मेरे पापा होर जिसलै हज उप्पर गए साढ़े लोग घट्ट है, हिंदू भ्रा ज़्यादा है और उन्हें गड्डी चाढ़ियै आए, बड़ी खुशी कन्नै गए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी साढ़ा प्यार हा, अज भी है और आइंदा आने वाले समय च भी रहोग। बड़ा ये साढ़े ग्रां च परंपरा कोई नहीं तोड़ी सकता। देश विरोधी ताकतां जिन्ना मर्जी जोर लाई लैन, साढ़ा प्यार हमेशा कायम दायम रहोग। इकट्ठे मनाते हो त्यौहार? इकट्ठे मनाने हर त्यौहार, लोहड़ी होए, दिवाली होए, ईद होए, असीं इकट्ठे मनाने। बड़ा मज़ा आंदा है, बड़ा प्यार है साढ़ा, साढ़े लोगों का बहुत प्यार है। हाँ आइए कदें तुसें भी मैं इनवाइट करगा जरूर साढ़े कोल आना ते दिक्खी लैओ त्यौहार वाले दिन किन्नी असीं शौक कन्नै मनाने, सारे रली मनाने। ते जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा इन्हें भी सनेहा दित्ता, इन्हें आख्या कि त्यौहार होए चाहे दुख सुख का बेला होए कोई भी मौका होए अस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भ्रा कठुए दे विच मिली जुलियै मनाने और ताज़ा तस्वीरां और ताज़ा जेह्ड़ा तुसें दृश्य जेह्ड़ा अज्ज आपूं दिक्खी लिया कि इक भ्रा हिंदू भ्रा जेह्ड़ा टूर्नामेंट आस्ते बाहर जा दा थाईलैंड, ओह्दे आस्ते गुज्जर भ्रा मुस्लिम भ्रा जेह्ड़े सारे कट्ठे होइए उ'नें जेह्ड़ा 50-60 हज़ार दी जेह्ड़ी रकम ही और कन्नै बड्डी गल्ल है कि थाईलैंड दी जाने दी टिकट और आने दी टिकट भी इन्हें गुज्जर भ्राएं ने कटाइयै दित्ती है और इन्हें दुआ कीती है कि जान एक बार फिर हिंदुस्तान का नाम रोशन करन। जियां तुसें सनाया च कि दिसंबर महीने की 16 तरीक भी है थाईलैंड के विचों जित्ती आए और 3 गोल्ड मैडल जेह्ड़ा हिंदुस्तान के आस्ते इन्हें कड्ढे हे और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और इन्हें कट्ठे मिलियै बैठियै दुआ की और बबलू सिंह होरें भी आख्या कि उन्हें डबल एनर्जी जी इंदे भ्राएं दे आने कन्नै मिली है और कुदै ना कुदै उन्हें हिंदुस्तान का उन्हें नां रोशन जरूर करना है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह।